हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट, हाँ सही है। औरंगजेब 1698 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब को अंतिम महान मुगल बादशाह माना जाता है। औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल न करने के जुर्म में फांसी की सजा दे दी। गुरु गोबिंद सिंह ने नियम बनाया कि प्रत्येक सिख अपने नाम के आगे सिंह उपाधि रखे। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद अपनी शासन व्यवस्था का आधार कुरान को बनाया। वह पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसे पूरा कुरान याद था। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल पर। औरंगजेब ऐसा पहला मुगल बादशाह है जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब बादशाह बनने के बाद आलमगीर की उपाधि धारण किया। औरंगजेब के बारे में प्रमुख जानकारी। 2 रात में बीबी का दिल बिना दौलत के पीर हुआ। 2 रात में दोहाद गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ। बीबी का मकबरा, इसका निर्माण औरंगजेब ने औरंगाबाद में करवाया था। दिलरास बानो बेगम, औरंगजेब का निकाह दिलरास बानो बेगम से हुआ था। बिना वीणा वादन, औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। अब आ जाते हैं दौलताबाद। औरंगजेब को दौलताबाद औरंगाबाद में दफनाया गया था। पीर, जिंदा पीर, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। हुआ हिंदू अधिक, औरंगजेब के समय में सैनिक व अन्य पदों पर सर्वाधिक हिंदुओं की नियुक्ति की गई थी। औरंगजेब ने बंद करवाया। बहादुर तुझ पर नौरोज समाप्त और साजन संग कल खुद नाचूंगी। बहादुर तेग बहादुर, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को इस्लाम नहीं स्वीकारने के जुर्म में औरंगजेब ने उसे फांसी दिलवा दी। तुलादान करना बंद करवाया। झरोखा दर्शन पर रोक लगाया, पर परिवहन कर समाप्त कर दिया। नौरोज को त्योहार मनाना बंद करवा दिया, समाप्त। सभी पर रोक लगा दिया था, समाप्त कर दिया था। और औरंगाबाद या दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दिया था। जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित था। नशा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत पर पाबंदी लगा दिया था और संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। कलमा खुदवाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। चुंगी कर एक प्रकार का स्थानीय कर था जो समाप्त कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेबू तथा दारा शिकोह के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था। पुगड़ का युद्ध 19 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में शिवाजी के साथ पुरंदर के किले में पुरंदर की संधि की थी। 1699 ईस्वी में उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दें। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी बताया और संगीत पर रोक लगा दिया, किंतु स्वयं वह प्रसिद्ध वीणा वादक था। सर्वाधिक संगीत ग्रंथ इसी के शासन में लिखा गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसे औरंगाबाद के निकट दौलताबाद नामक स्थान पर दफना दिया गया। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। औरंगजेब के व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था, इसलिए मुसलमान उसे जिंदा पीर या उसके समकालीन शाही परवेश मानते थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मुगल शासकों का मकबरा और मुगल शासक 80 औरंगा आशा दीहू लाज अकबर सिकंदराबाद और औरंगजेब औरंगाबाद शाहजहां आगरा हुमायूं दी दिल्ली जहांगीर लाहौर। मुगल शासन व्यवस्था सर्वाधिक रुपया जेब में। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढिलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। सबसे बड़ा शाहबाश, सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। आना चलना रमलाना, आना सिक्के का प्रचलन खुर्रम शाहजहां ने करवाया था। अर्थ का आधार चांदी है। मुगल काल में अर्थव्यवस्था का आधार चांदी था। नगर प्रधान कोतवाल होता था। अकबर का
दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त में कृषि के 4 प्रकार थे। पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज, इसमें नियमित कृषि होती थी। परती, इसमें वर्ष में 1 बार कृषि होती थी। चाचर, इसमें 2 या 3 बार वर्ष में 1 बार कृषि होती थी। बंजर, कृषिहीन भूमि होती थी। मुगलों की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खाजा ए बदमाश। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जहागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। बदमाश मदद मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। अब आ जाते हैं सूर साम्राज्य। भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना 1540 ईस्वी में शेर शाह ने किया था। शेर शाह मुगल साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला अफगान सुल्तान था। 15 वर्षों के छोटे से समय में सूर साम्राज्य के 3 शासक हुए। शेर खां, शेर शाह के जीवन की प्रमुख घटना। शियार फिर शेर हुआ, खंजर खाकर आराम किया। शियार होशियारपुर में शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी को हुआ था। फिर फरीद खां शेर शाह के बचपन का नाम। शेर खां फरीद खां ने तलवार के एक ही वार से शेर को मार दिया था, इसलिए बिहार के शासक बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। खंजर किलिंजर के किले को जीतने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। आराम सासाराम, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। सूर साम्राज्य के 3 शासक क्रम। शेर के इस्माइल पर आयदिल। शेर शाह शूरी 1540 से 45। इस्माइल इस्लाम शाह 1545 से 54। आदिल शाह 1554 से 1556। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 31 सूबे प्रांत थे। अकबर से लेकर औरंगजेब तक 4 महान मुगल शासकों ने 151 वर्षों 1556 से 1707 तक शासन किया, लेकिन इनके कमजोर उत्तराधिकारियों में बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक कुल 13 परवर्ती शासक हुए, जिसमें एक भी शक्तिशाली नहीं थे। करीब 150 वर्षों 1707 से 1857 की एक छोटी सी अवधि में एक के बाद एक मुगल बादशाह सिंहासन पर बैठे, लेकिन इन शासकों में कोई भी इतना योग्य नहीं था जो अपने पूर्ववर्तियों की विरासत को संभाल सके। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। बहादुर शाह गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक था। इतिहासकार काफी खां ने कहा कि बहादुर शाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाहे बेखबर कहने लगे थे। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह के बचपन का नाम मुअज्जम था तथा एक अन्य नाम शाह आलम प्रथम था। इसने शाहू को कैद से मुक्त कराया था। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। जहांदार शाह अयोग्य एवं विलासी सम्राट था। उसने अपने शासन के कार्यों में लाल कुंवर नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से भी जानते हैं। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से। जहांदार शाह को लंपट मूरख कहा जाता था। फारूक शाह 1713 से 1719 ईस्वी। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां की मदद में फारुखशियार 11 जनवरी 1713 को मुगल राज सिंहासन पर बैठा। मुगल सेना ने 17 दिसंबर 1715 को सिख नेता बंदा सिंह को उसके 740 समर्थकों के साथ बंदी बना लिया और बाद में मुस्लिम धर्म न स्वीकार करने के कारण इन सब का निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी थी। फारुखशियार को घृणित कायर कहा जाता था। 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का जो विशेषाधिकार मिला था वह पुष्ट हो गया। औरम ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। मोहम्मद शाह अपना अधिकांश समय पशुओं की लड़ाई देखने तथा वैश्यों और मदिरा के बीच गुजारता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते थे। फारस ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। यह फारसी था। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। 1724 ईस्वी में चिनक्लिच खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसे प्राय निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊ पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के बाद आदम शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय शासक बना। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे रंगून जेल भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई।
सैयद बंधु भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे। ईरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। अब आ जाते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ साथ उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा प्रबंधन भी ढीले हो गए थे। इस दौरान भारत पर पश्चिम फारस से 2 विदेशी आक्रमणकारी आए, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। 22 मार्च 1739 ईस्वी को एक सैनिक की हत्या के अफवाह के कारण नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया। वापस जाते समय नादिर शाह अपार धन के साथ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर भी अपने साथ ले गया। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का एक योग्य सेनापति था। अब्दाली के विषय में नादिर शाह ने एक बार कहा था कि योग्यता और तथा चरित्र में मैंने ईरान, कुरान, हिंदुस्तान में अहमद शाह के जैसा कोई आदमी नहीं देखा। अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह द्वारा किए गए कत्लेआम और लूटमार को दोहराया। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों नेतृत्वकर्ता बालाजी बाजीराव की पूर्णतः पराजय हुई। मराठों का उत्कर्ष। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में हुए धार्मिक आंदोलनों ने महाराष्ट्र में तुकाराम, रामदास, वाम पंडित, एकनाथ जैसे धर्म सुधारकों को जन्म दिया। इन सबके उपदेशों ने मराठों के एकता के सूत्र में बांधने एवं देशभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का ही परिणाम था कि शिवाजी ने हिंदू पादशाही एवं हिंदुत्व धर्म उद्धारक की उपाधि ग्रहण कर पुनः ब्राह्मणों की रक्षा का प्रण किया, जो मराठा उत्कर्ष का एक कारण रहा। मराठा साम्राज्य के प्रमुख शासक क्रम। शीश राम शीशा मराठा। शिवाजी 1643 से 1690 ईस्वी। शश शांभाजी 1680 से 1679 ईस्वी। राम राजा राम 1679 से 1700। शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707। शाह शाहू 1707 से 1749। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। शिवाजी का जन्म पूना के उत्तर में स्थित जुन्नर नगर के समीप शिवनेर नामक स्थान पर भोसले वंश के शाही जी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। 16 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री विश्वेश्वर गंगाभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। साथ ही छत्रपति हैंदव धर्मोद्धारक एवं गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। शिवाजी द्वारा जीते गए किले रात को, रायगढ़, तोरण, कांकोड़। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे एवं राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडेव थे। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी से युद्ध करने भेजा और राजा जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 22 जून 1665 करने पर बाध्य कर दिया। सरदेशमुखी और चौथकर की शुरुआत शिवाजी ने शुरू किया था। शिवाजी की सेना युद्ध में छापामार युद्ध शैली गोरेला युद्ध का प्रयोग करते थे। शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान में 8 व्यक्ति शामिल होते थे। पहला आ जाता है पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य मजुमदार वित्त मंत्री, मंत्री गृह मंत्री, सचिव शाही पत्राचार विभाग की देखरेख करने वाला, सुमंत या दाबीर विदेश मंत्री, सर नौबत प्रधान सेनापति, पंडित राव धार्मिक प्रधान, न्यायाधीश न्यायिक प्रधान। औरंगजेब एवं संभाजी की सेना के मध्य 1665 ईस्वी में युद्ध हुआ। यह संघर्ष फरवरी 1689 ईस्वी में तब समाप्त हुआ जब मुगल सेनापति मुकर्राव खान ने संघेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च 1679 ईस्वी को संभाजी की हत्या कर उसकी खाल में भूसा भर दिया। इसे इतिहास का एक बर्बर हत्याकांड माना जाता है। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा क्षेत्र का अगला शासक राजा राम बना। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा क्षेत्र का शासक शिवाजी द्वितीय बना, लेकिन इसी समय मराठा क्षेत्र में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें अंतिम सफलता छत्रपति शाहू को मिला। बाजीराव को ही लड़ाकू पेशवा कहा जाता है क्योंकि इनका साम्राज्य कटक से अटक तक फैला था। बाजीराव प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। वह शाहू को संबोधित कर रहा था कि आओ हम पुरानी वृक्ष की जड़ पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही टूट जाएंगी। इसके जवाब में शाहू ने कहा कि निश्चय ही आप मराठा पताका को हिमालय के पार गाड़ देंगे। आप योग्य पिता की योग्य संतान हैं।
बाजीराव प्रथम ने हिंदू राज्य की स्थापना करने की अवधारणा पर जोर दिया और इसी कारण उसने पादशाही की उपाधि धारण की। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से प्रेम प्रसंग होने के कारण काफ़ी चर्चित रहा। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बना। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की पूर्णतः पराजय हुई। बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब कहा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। यह युद्ध 1775 में अंग्रेजों द्वारा सूरत की संधि के बाद समाप्त हुई, जिसके अनुसार बम्बई सरकार राघवों से 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च लेकर उसे 2500 सैनिकों की सहायता देगी। नाना फडणवीस ने अंग्रेज कैप्टन कर्नल आप्टन से मार्च 1776 में पुरंदर की संधि की। 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी के बाद जीते गए सभी मराठा क्षेत्रों को वापस करने का वचन दिया। द्वितीय अंगाल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी के बीच हुआ। तृतीय अंगाल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बीच हुआ था। और इसी के साथ ये पार्ट हो जाता है समाप्त। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगला पार्ट।